हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए अब सुनते हैं, हिमालय और मैना के विवाह की चर्चा कर रहे थे। अब आइए सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह। महादेव जी ने कैलाश पर जाकर सप्तऋषियों को बुलाया और अपनी लीला का समाचार सुनाकर कहा, मैं पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन अब हिमालय मेरे साथ उसका विवाह नहीं करना चाहते। अब आप लोग जाकर हिमालय और मैना को समझाएं, जिससे कि वे पार्वती का विवाह मेरे साथ कर दें। शिवजी के निर्देश अनुसार सप्तऋषि हिमालय के यहाँ पहुँच गए। हिमालय ने उनके दर्शन कर उनका आनंद के साथ यथोचित स्वागत किया और कहा कि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। सप्तऋषियों ने कहा, पर्वतराज, आप अपनी कन्या पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ कर दीजिए, क्योंकि शंकर जी संसार के पिता हैं और पार्वती जी जगत जननी हैं। इससे आपका जीवन सफल हो जाएगा। हिमालय बोले, आपका कहना ठीक है, किंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण मुझे शिव के दोष बता गया है। पार्वती की माँ तभी से कोप भवन में बैठी है। उनका कहना है कि मैं अपनी बेटी का विवाह शिव के साथ किसी भी प्रकार नहीं करूँगी। यह सुनकर ऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास भेजा। उन्होंने मैना को बहुत समझाया और शिवजी और पार्वती के संबंध में पूरा ज्ञान कराया। ऋषियों ने भी हिमालय को बहुत समझाया और कहा, पार्वती का कन्यादान शिव के लिए करके उनके ससुर बनने का गौरव प्राप्त करो। धनपति कुबेर भी उनकी सेवा करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु उनके ही दाएं बाएं अंगों से उत्पन्न हुए हैं। यदि तुमने प्रेम पूर्वक यह कन्यादान नहीं किया तो वे बलपूर्वक तुलसी कन्या को अपनी पत्नी बना लेंगे। पार्वती तो उनकी जन्म जन्मांतर की पत्नी है। वशिष्ठ ने हिमालय को विशेष रूप से समझाया, तुम अपनी पुत्री पार्वती का हाथ महादेव शिवजी के हाथ में दे दो और मैना, तुम्हारे मन में जो गुस्सा है उसे त्याग दो। वशिष्ठ जी की बात सुनकर पर्वतराज हिमालय, उनकी पत्नी और सेवक अत्यंत चकित हुए। हिमालय ने अन्य पर्वतों से विचार विमर्श करते हुए कहा, पर्वतराज, मेरु, सहस, गंधमादन, मंदराचल, मैनाक और विंध्याचल आदि पर्वतों, वशिष्ठ जी जो बात कह रहे हैं उस विषय में मेरा कर्तव्य क्या है, यह विचार करना है। आप लोग अपने मन से निर्णय करके जो ठीक हो वही करें। पर्वतों ने कहा, जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए ही अवतार लेकर उन्हें प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की है, इसीलिए यह शिव को ही दे देनी चाहिए। अरुंधति ने भी अनेक कारण बताकर और अनेक प्रकार के इतिहास सुनाकर मैना को समझाया। इसके बाद सब ऋषियों को भोजन कराया गया। मैना और हिमालय के मन का भ्रम ऋषियों और अरुंधति के समझाने पर दूर हो गया। अतः पर्वतराज हिमालय ने ऋषियों से कहा, ऋषियों, मेरा सारा संदेह दूर हो गया। मेरी कन्या शिव की ही पत्नी बनने योग्य है, अतः इसे मैं उन्हीं को दूंगा। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। इस निश्चय को सुनकर सब ऋषि कैलाश चले गए और हिमालय के विचारों का वर्णन किया। इसके बाद सब अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसके बाद हिमालय ने अपने संबंधियों को बुलाकर गर्ग ऋषि से लग्न पत्रिका लिखवाई और उसे भगवान शंकर के पास भिजवाया। जो पुरोहित लग्न पत्रिका लेकर आया था, शिवजी ने उसका यथोचित सत्कार किया। हिमालय ने विवाह की पूरी सामग्री इकट्ठी करके मंदराचल, उद्याचल, अस्ताचल, विंध्याचल, चित्रकूट आदि सब पर्वतों एवं गंगा आदि सभी नदियों को निमंत्रण भेजा और सब उपस्थित हो गए। हिमालय ने सबका सत्कार किया और अच्छे अच्छे स्थानों पर उन्हें ठहराया। इसके बाद विश्वकर्मा को बुलाया गया। मेहमानों के लिए रहने के स्थान बनवाए गए। विश्वकर्मा ने अनोखा विवाह मंडप बनाया। वह मंडप 10,000 योजन लंबा और चौड़ा था और 40,000 कोस तक फैला हुआ था। उस मंडप में सुंदर चित्रकारी भी की गई थी। सभी देवी देवताओं की मूर्तियां वहां निर्मित की गई थीं। ये सोने आदि की बनी हुई थी। इस मंडप की एक विशेषता यह भी थी कि यहाँ थल जल जैसा दिखाई दे रहा था। उसे देख दर्शकों का मन मोहित हो रहा था। उधर लग्न पत्रिका के अनुसार औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शिवजी ने नारद को बुलाया और कहा,
नारद, ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों, सिद्धों, ऋषियों, गंधर्वों को तुम मेरी ओर से विवाह का निमंत्रण दे आओ और उनसे कह कर आओ कि वे अपने वाहनों का परिवार सहित शीघ्र ही विवाह उत्सव में पधारें। निमंत्रण के बाद सभी देवता वाहनों पर सवार होकर परिवार सहित आ गए। इसके बाद लोकाचार की रीति पूरी की गई और शिव का श्रृंगार किया गया। उनका तीसरा नेत्र उनका मुकुट बन गया, चंद्रमा उनके माथे का तिलक बना, गले में पड़े सर्पों के फन ऊपर को उठकर कुंडल बन गए, चिता की भस्म से शरीर की चमक बढ़ गई, वस्त्रों की जगह मृगछाला और बागंबर को धारण कराया गया। विष्णु भगवान ने कहा, कैलाशपते, आपका विवाह संस्कार गृह सूत्र की विधि से होना चाहिए ताकि यह लोक में भी प्रचलित हो जाए। शिव जी ने कहा, ठीक है, ऐसा ही हो। ब्राह्मणों ने मंगल मंत्र पढ़े। शिव ने उन्हें नमस्कार किया और बारात चलने के लिए तैयार होने लगी। अब देखिए भगवान शिव की बारात चलती है, किस तरह से उनकी बारात सुशोभित हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद महादेव जी ने अपने नंदीश्वर आदि गणों को चलने की आज्ञा दी और कुछ को रक्षा के लिए कैलाश पर ही छोड़ दिया। उस समय गणों के स्वामी शंखकरण करोड़ों गणों के साथ चले, अन्य गणा अध्यक्षों के साथ भी अनेक गण चले। विष्णु भगवान अपने गरुड़ पर चढ़कर सबके बीच में चले। नारद में भी वेद पुराणों सहित पुत्र सनक एवं प्रजापतियों के साथ चले। भगवान शंकर सर्पों के आभूषण पहनकर सुशोभित रूप में चले। उनके साथ चंडी देवी उनकी बहन बनकर सिर पर सोने का कलश धारण करके परिवार और वाहन के साथ वहां पहुंच गईं। इस प्रकार शिव की वर यात्रा हिमालय की नगरी की ओर चल पड़ी। नारद, तुम भी उस बारात में जा रहे थे। विष्णु से परामर्श करके शिव ने तुम्हें हिमालय के पास भेजा। वहां पहुंचकर तुमने विश्वकर्मा के बनाए हुए मंडप को देखा। उसे देखकर तुम हक्के बक्के रह गए। तब हिमालय के पुत्र मेनाक के साथ तुम बारात को लिवाने आए। तुमने मंडप को विशेषता की और विचित्रता का वर्णन किया। बारात में इंद्र भी थे। उन्होंने कभी त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था और पर्वतों के शंख काट दिए थे, इसीलिए वे डर गए थे कि कोई उन पर बदले की भावना से हमला ना कर दे। तब विष्णु ने इंद्र को समझाया था कि सर्वेश्वर शिव हमारे साथ हैं, अतः हिमालय से हमें कोई भय नहीं है। हिमालय के पुत्रों को आगे करके सब उसके पीछे पीछे भगवान शंकर के साथ हिमालय के घर पहुँचे। बारात को आया हुआ जान हिमालय अन्य पर्वतों के साथ स्वागत के लिए आए। शिव की बारात को देखकर वह चकित हो गए। देवता और पर्वतों का मिलन हुआ, सभी को यथास्थान ठहराया गया। हिमालय ने पुत्रों को भेजकर शंकर जी को मिलने की इच्छा से बुलाया। शंकर जी सभी देवताओं के साथ सज धज कर मिलने गए। तभी मैना ने शिव से मिलने की इच्छा प्रकट की। मैना ने कहा, मैं शिव का रंग रूप देखना चाहती हूँ। शंकर जी ने मैना का अभिप्राय समझकर माया रची। बारात के आगे आगे देवता लोग चल रहे थे, अप्सराएं नाच रही थीं। देवताओं में विष्णु जी को देखकर मैना ने नारद से पूछा, क्या ये ही शिव हैं? नारद ने कहा, ये पार्वती के पति नहीं हैं, ये तो विष्णु भगवान हैं। पार्वती के पति तो देवों के देव हैं और अत्यंत सुंदर कांति वाले हैं। यह सुनकर मैना अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें इस बात का गर्व हो गया कि मेरी बेटी ने तपस्या करके जिस पति को पाया है वह संसार में सर्वाधिक सुंदर और पूज्य और शक्तिमान है। जब मैना को अभिमान हुआ तभी शंभु सामने आ गए। उनके साथ भूत प्रेत और गणों की सेना चल रही थी। वह बड़ी भयानक लग रही थी। मैना उन्हें देख भयभीत हो गई। उन्हीं भूत गणों के बीच में शंकर थे। वे बैल पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक चेहरे पर 3-3 नेत्र थे। उनके पूरे शरीर में भस्म पुती हुई थी। उनका रूप भी अत्यंत भयानक बना हुआ था। नारद ने मैना से कहा, ये ही पार्वती के पति भगवान शिव हैं। यह सुनते ही मैना बेहोश होकर गिर गई। उनकी सखियां उन्हें होश में लाने का प्रयत्न करने लगी। मैना को जब होश आया तो वे रोते हुए नारद एवं सप्तऋषि आदि की निंदा करते हुए बोली, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। मैं अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ नहीं करूंगी। नारद ने मैना को समझाया, मैंने यह शिवजी का वास्तविक स्वरूप नहीं था। जो कुछ आपने देखा वह तो उनकी लीला थी।
इंद्रातिक देवताओं ने भी मैना को धैर्य बंधाया, लेकिन मैना ने स्पष्ट कहा, मैं शिव के साथ पार्वती का विवाह कदापि नहीं करूंगी। तब उन्हें हिमालय ने समझाया, भगवान शिव अनेक रूप धारण कर लेते हैं, वे संसार के स्वामी हैं। लेकिन मैना ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, पार्वती का विवाह शिव के साथ नहीं होगा, मैं उसकी हत्या कर दूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। फिर उन्हें विष्णु जी ने समझाया तो वे कुछ शांत हुई और विष्णु से बोली, मैं शिव के साथ पार्वती का विवाह तभी करूंगी जब वे अपना मनोहर, कल्याणकारी और शुभ वेश धारण करके आएं। विष्णु जी की आज्ञा से नारद जी शिव जी के पास गए और अनेक प्रकार से स्तुतियां करने पर शिव ने अपना अद्भुत मनोहर रूप धारण किया। तब नारद ने मैना से कहा, देखो अब शिव भगवान मनोहर है और वे अत्यंत तेजस्वी हैं। उनके चेहरे पर कांति है और होठों पर मुस्कुराहट है। यह भी देखा कि विष्णु आदि देवता उनकी सेवा कर रहे हैं। शिव के इस अनोखे रूप को देखकर मैना अत्यंत प्रसन्न हो गई और उन्होंने शंकर भगवान से क्षमा मांगी। भगवान, मैंने आपकी बड़ी निंदा की है, मुझे क्षमा कर दीजिए। उस रूप को देखकर सभी पुरवासी भी प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर हिमालय के घर के पास आ पहुँचे। मैना ने सब स्त्रियों को इकट्ठा करके आरती सजाई और द्वार पर आकर खड़ी हुई। उसी समय भगवान शंकर वहां पहुँचे। वह अत्यंत शोभा दे रहे थे। उनकी सुंदरता कामदेव से भी अधिक थी। उन्होंने मालती के फूलों की माला पहनी हुई थी, अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण धारण किए हुए थे। अनेक प्रकार के अंग रागों से उनका शरीर सुगंधित हो रहा था। उन्हें देखकर मैना को अपार प्रसन्नता हुई। बड़े प्रेम से उन्होंने शिव की आरती उतारी। उसके बाद जनवासे में चले गए। जनक जननी पार्वती भी सुंदर श्रृंगार करके अंबिका पूजन को गई और पूजन करके घर लौट आई। हिमालय ने विधि विधान से शंकर के उपवीत आदि संस्कार कराए और गिरिजा को भी मंगल स्नान कराया। शिवजी द्वारा लाए गए वस्त्र और आभूषण उन्हें पहनाए। उसी समय गर्गाचार्य ने संकेत किया, लगन का समय आने को है, अब शंकर जी को बुलाइए। ब्राह्मण लोग जनवासे में गए और गर्गाचार्य का संदेश दिया। तब सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर बैल पर सवार होकर हिमालय के घर पधारे। औपचारिक पूजा के बाद कन्यादान का समय हो गया। गोत्रों के उपचारण का समय आया तो हिमालय ने शिवजी से उनका गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा आदि पूछा और कहा कि यह सब ये आचार्यों को बताएं। यह सुनकर शिवजी चुप हो गए, पर नारद जी ने अपनी वीणा के तार खनखनाए और कहा, इनका गोत्र क्या पूछते हो? ये तो जगत पिता हैं, नाद ही इनका गोत्र है जो मेरी वीणा में भर दिया है। कन्यादान के संकल्प के समय हिमालय ने कहा, हे सर्वेश्वर, मैं अपनी कन्या का दान आपके लिए कर रहा हूँ, आप इसे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यह कहते हुए उन्होंने पार्वती का हाथ शिव शंकर के हाथ में दे दिया और यह मंत्र पढ़ा, ईमां कन्यां तुभ्यं ददामि परमेश्वरं भार्यार्थ परिग्रहणीष्वं प्रसीदे सकलेश्वरम। चारों ओर जय जयकार की ध्वनि गूंजने लगी। अप्सराओं का नृत्य आरंभ हो गया। अब सब प्रसन्नता के सागर में डूब गए थे। हिमालय ने अगणित वस्तुएं दहेज के रूप में दी। सभी मुनिजनों और देवताओं ने शंकर पार्वती का तिलक किया। इसके बाद ब्राह्मणों ने ऋक, यजु, शाम आदि के वेद मंत्रों द्वारा हवन कराया। पार्वती के भाई मैनाक ने उनके पार्वती महेश्वर के हाथों में खीलें देकर लाजा होम कराया। इसके बाद परिक्रमाओं का कार्य संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, नारद, उस समय पार्वती के चरणों को देखकर मैं काम से पीड़ित हो गया और मेरा तेजपात हो गया। मेरी स्थिति को शंकर जी ने देख लिया और उन्हें किंचित क्रोध हो गया। तो यह थी भगवान शंकर और पार्वती के विवाह की कथा। हमें उम्मीद है कि आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि यह शिवरात्रि के महोत्सव पर ही अवश्य सुनाई और सुनी जाती है। इसके सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण हैं, गौरी उमा के पति हैं,
तत्वों के ज्ञाता हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो मायापति होते हुए भी उससे अत्यंत दूर हैं तथा जिनके स्वरूप की कल्पना नहीं की जा सकती है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शिव को मैं नमन करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।